नमो नमः विद्यार्थियों। माहेश्वर सूत्र से संबंधित पिछले वीडियो में मैंने आपको माहेश्वर सूत्र से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की थी, जिसके अंतर्गत माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति, माहेश्वर सूत्र की संपूर्ण व्याख्या एवं प्रत्याहार निर्माण के विषय में जानकारी प्रदान की थी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माहेश्वर सूत्र पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि रीट, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो एक बार सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र को फिर से देखेंगे और फिर माहेश्वर सूत्र पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो आइए सबसे पहले माहेश्वर सूत्र पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने से पहले एक बार माहेश्वर सूत्र को देखते हैं। ये है ऐ उण रील ऋक एओंग ऐ औच हयवरट लण यमंगणम झ भय घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र हल। तो आइए अब देखते हैं माहेश्वर सूत्र पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। पहला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई थी। पहला विकल्प इसमें है शिव के डमरू से, दूसरा विष्णु के चक्र से, तीसरा सरस्वती की पुस्तक से और चौथा विकल्प है भीम की गदा से। तो इसमें सही विकल्प है शिव के डमरू से, क्योंकि तांडव नृत्य के पश्चात शिव ने डमरू बजाया था और उस डमरू के बजाने से जो ध्वनियाँ निकली, उन्हीं ध्वनियों से माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई थी। तो इसलिए सही विकल्प है शिव के डमरू से। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्र हैं? पहला विकल्प है 10, दूसरा विकल्प है 11 है, तीसरा विकल्प है 13 है और चौथा विकल्प है 14 है। तो इसमें सही विकल्प है 14 है। अभी हमने देखा था माहेश्वर सूत्र को, तो उसमें दिखाई दे रहा था कि उसमें 14 सूत्र हैं। तो इसमें सही विकल्प हो गया चौथा 14 है। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न कौन सा है। तीसरा प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र में इत्संज्ञक वर्ण कितने हैं? पहला विकल्प है 10, दूसरा विकल्प है 14 है, तीसरा विकल्प है 18 है और चौथा विकल्प है 16 है। तो जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि 14 सूत्रों के सभी के प्रत्येक सूत्र के अंतिम वर्ण जो हैं वे इत्संज्ञक वर्ण हैं। तो जितने सूत्र हैं उतने ही इत्संज्ञक वर्ण हैं। तो 14 सूत्र हैं, तो इत्संज्ञक वर्ण कितने हो गए? 14 है। तो इसमें ये विकल्प सही हो गया। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न कौन सा है। चौथा प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र में किस सूत्र से लेकर कौन से सूत्र तक सभी वर्ण स्वर वर्ण हैं? पहला विकल्प है पहले से चौथे तक के वर्ण, दूसरा विकल्प है तीसरे से 5वें तक के वर्ण, तीसरा विकल्प है छठे से 10वें तक के वर्ण और चौथा विकल्प है 10वें से 14वें तक के वर्ण। तो इसमें पहले से चौथे तक के वर्ण जो हैं वे स्वर वर्ण हैं। ऐ उण रील ऋक एओंग ऐ औच। तो इसमें ऐ उण ण की इत्संज्ञा और लोप, दूसरा सूत्र रील ऋक, इसमें कै की इत्संज्ञा और लोप, फिर तीसरा सूत्र है ए औंग, अंग की इत्संज्ञा और लोप और चौथा सूत्र है ऐ औच, च की इत्संज्ञा और लोप। शेष जो बचते हैं वे स्वर वर्ण बचते हैं। तो इसलिए पहले से चौथे तक के वर्ण जो हैं वे स्वर वर्ण हैं।
तो इसमें जो सही विकल्प है वह पहला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र में किस सूत्र से लेकर कौन से सूत्र तक के सभी वर्ण व्यंजन वर्ण है? पहला विकल्प है दूसरे से 7वें तक के वर्ण, दूसरा विकल्प है तीसरे से 13वें तक के वर्ण, तीसरा विकल्प है 6ठे से 9वें तक के वर्ण और चौथा विकल्प है 5वें से 14वें तक के वर्ण। तो अभी हमने स्वर वर्णों की बात की थी, तो वे थे पहले सूत्र से लेकर चौथे सूत्र तक। तो 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक के जो वर्ण हैं वे सभी व्यंजन वर्ण हैं। है वरट लण या मंगणम झ भय य घ ढ ध से जब गर्दस ख फ छ ठ थ च त ट व क प य स श ष हल। तो इस तरीके से है से लेके ल तक के वर्ण जो हैं, जो कि 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक हैं, वे सभी व्यंजन वर्ण हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो गया? चौथा विकल्प। चलिए अब देखते हैं छठा प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वर वर्णों को और किस नाम से जाना जाता है? तो पहला विकल्प है इक, दूसरा विकल्प है अच, तीसरा विकल्प है उण और चौथा विकल्प है औच। तो अभी हमने चर्चा की थी, बताया था मैंने आपको कि जो पहले से लेके चौथे सूत्र तक के वर्ण हैं वे स्वर वर्ण हैं। तो पहले विकल्प का पहले सूत्र का पहला वर्ण क्या है? ऐ उण, तो ए है। और चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण क्या है? ऐ औच, च है। तो ए से लेके च तक के जो वर्ण हैं वे क्या हैं? स्वर वर्ण है। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वर वर्णों को किस नाम से जानते हैं? अच नाम से। तो इसमें सही विकल्प कौन सा हो गया? दूसरा। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण में व्यंजन वर्णों को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभी पिछले प्रश्नों में बात आई थी कि 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक के जो वर्ण हैं वे हैं व्यंजन वर्ण। और 5वां सूत्र है है वरट और 14वां सूत्र है हल। तो है से लेके ल तक के वर्ण जो हैं वे व्यंजन वर्ण हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं, पहला विकल्प है झल, दूसरा हल, तीसरा यण, चौथा चय। तो दूसरा जो विकल्प है वो दिया हुआ है हल। तो है वरट से लेके लण तक के जो व्यंजन हैं सूत्र हैं 5वें से 14वें तक के, वे हल जो प्रत्याहार है उसमें आ जाते हैं। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? दूसरा, हल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र में किस हल वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है? तो इसमें पहला विकल्प है च वर्ण की, दूसरा विकल्प है भय वर्ण की, तीसरा विकल्प है लय वर्ण की और चौथा विकल्प है ण वर्ण की। तो एक बार बोल के देखते हैं कि कौन कौन से सूत्र में ण वर्ण की आवृत्ति हल रूप में हुई है। तो ऐ उण पहले में आ गई, ण हल वर्ण है, अंतिम वर्ण है। रील रिक ए ओंग ए, ऐ औच, है वरट लण। तो कौन सा आ गया इसमें सूत्र? ऐ उण रील रिक ए ओंग ऐ औच, है वरट लण, छठा। तो एक तो पहले सूत्र में और एक छठे सूत्र में अंतिम जो हल वर्ण है वो ण है। तो जो चौथा विकल्प है वह इसमें सही है। ऋण वर्ण की आवृत्ति माहेश्वर सूत्र में 2 बार हुई है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न ये आपके सामने है। 9वां प्रश्न है, इत्संज्ञक वर्णों का लोप किस सूत्र के अनुसार होता है? तो इसमें पहला विकल्प है तस्य लोप है, दूसरा विकल्प है आदि रंतेन संहिता, तीसरा विकल्प है लोपस्य लोप है और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो मैंने पूर्व के प्रश्नों में कई बार बताया है इस बात को कि इत संज्ञा और फिर लोप, इत संज्ञा और लोप। तो जो लोप होता है वो तस्य लोप है सूत्र के अनुसार होता है। तो इसमें सही विकल्प है पहला विकल्प इसमें सही है 9वें प्रश्न में, जो कि है तस्य लोप है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र का 5वां सूत्र है। 5वां सूत्र कौन सा है इसमें? पहला इसमें दिया हुआ है हयवरट, दूसरा विकल्प है जबगढ़ दश, तीसरा सूत्र है झ भय, चौथा सूत्र है लण। तो एक बार बोल के देखते हैं। आई ओन रील रिक ए ओंग आई आउच हयवरट लण। तो 5वां सूत्र कौन सा हो गया? हयवरट। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प इसमें सही हो गया, हयवरट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, पाणिनीय संस्कृत व्याकरण का आधार कौन सा सूत्र है? पहला विकल्प है तस्य लोप है, दूसरा विकल्प है आदि रंतेन संहिता, तीसरा विकल्प है उपदेश है और चौथा विकल्प है माहेश्वर सूत्र। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? माहेश्वर सूत्र, क्योंकि पाणिनीय व्याकरण का आधार जो कि अष्टाध्यायी व्याकरण की रचना की थी उन्होंने, उसका आधार माहेश्वर सूत्र है। तो पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी की रचना माहेश्वर सूत्र के आधार पर की थी। तो इसमें सही विकल्प है चौथा, माहेश्वर सूत्र। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? पहला विकल्प है ई ए ओ ऐ, दूसरा विकल्प है ई ए ऐ उ, तीसरा विकल्प है ई उ री री, चौथा विकल्प है ई आ औ। तो एक बार बोल के देखते हैं प्रत्याहार को। ई उ री री। तो ये कौन से उसमें विकल्प में आए हैं? ई उ री री। ई उ री री तीसरे विकल्प में आए हैं। जैसे बोलते हैं ऐ ऊ न, तो दूसरे नंबर का जो है वर्ण ए के बाद में ई, फिर उ और न की संज्ञा हो गई, लोप हो गया। फिर दूसरा सूत्र है री री कै की संज्ञा और लोप हो गया। तो बच्चे कौन से इसमें? ई उ री और री। तो एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? ई उ री और री। तो सही विकल्प कौन सा हो गया? तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, जश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? तो पहला विकल्प दिया हुआ है जय बै गै डै दे, दूसरा विकल्प है जय भै घै डै दे, तीसरा विकल्प है जय बै गै ढै धै और चौथा विकल्प है जय भै गै डै दे। तो इसमें पहला विकल्प सही है, जय बै गै डै दश। ये इसमें सूत्र है। तो इसमें श की इस संज्ञा और लोप हो गया,
तो बच गए ज द ग ड द। तो जश प्रत्याहार में ये वर्ण आएंगे। तो इसमें सही विकल्प हो गया पहला ज ब ग ड द। इसमें वापस फिर से पहले वाली स्लाइड आ रही है, तो वैसे ही आप देख लें कि पहला जो विकल्प है वह इसमें सही है, ज ब ग ड द। तो ये थे माहेश्वर सूत्र पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी रहेंगे। आगे के जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें और नए प्रकरण मैं आपके लिए लेकर आऊंगी जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।